बाय कर दो बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। अभी हो रहा था दोपहर का टाइम और यहाँ पे नहा धो लिए थे हम लोग, खाना वगैरह सब कुछ हो गया था। तो बाबू को अभी नहीं मतलब नहला रहे हैं ठंडी की वजह से, बस पैर हाथ पोंछ देते हैं ना, तो उसी में ये खुश हो जाती है। तो फिर मैं यहाँ पे अभी कुछ काम था मुझे, तो मैं जा रही थी तो ये रोने लगी कि मम्मा मुझे झूला में झूलना है। और ऐसे मतलब कभी कभी ये इतना ज़्यादा परेशान करती है ना कि फिर समझ में नहीं आता है कौन सा काम करें, या काम करें या छोड़ दें। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है फिर। और मतलब बच्चे कभी कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर हम लोगों को समझना पड़ता है इस बात को। और ये खुद से मतलब जैसे ही कैमरा देखेगी ना तो फिर इसका बदमाशी दुगना शुरू हो जाता है। और अभी मैं कुछ काम करने गई थी रूम में, जैसे ही वैसे ही इसका यहाँ पे बदमाशी चल रहा था। और जैसे ही मैं कैमरा को ऑन छोड़ के जाऊँगी ना तो फिर ये कुछ ना कुछ वहाँ पे ज़रूर एक्टिविटी करने लगती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसने अपने घोड़े को लेके आके, और मतलब पूरा इसका ध्यान मोबाइल में ही रहता है। इसको पता है कि मम्मा कुछ ब्लॉगिंग करती है और मुझे भी ऐसा करना पसंद है। तो फिर ये मतलब कैमरे के सामने बहुत ज़्यादा आने में इसको अच्छा लगता है और दिखाने में। तो यहाँ पे मैं जैसे ही अंदर गई थी ना तो फिर ये अपना मतलब झूला से उतर के और खुद भी ये बैठ लेती है। बट कभी कभी होता है ना कि बच्चे ज़िद करते हैं कि मम्मा तुम मुझे झूला दो, तो फिर वही वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे ये अभी इसको झूले से उतर के और इसको घोड़ा पे ये चढ़ के खेल रही थी। तो मुझे कुछ काम था तो मैं थोड़ी देर के लिए अंदर गई थी। और ये दोपहर का व्लॉग था और ये है सुबह नेक्स्ट डे का ब्लॉग। तो अभी हो रहा था सुबह का टाइम और सुबह का अभी लंच वगैरह कुछ भी नहीं मैंने बनाया था। बस मैं अभी सुबह सुबह ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ, बस जितना हो सकता है झाड़ू वगैरह लगा देना और पोछा। अभी ठंडी का मौसम है ना, तो मैं जल्दी मतलब एक दिन गैप करके एक दिन मैं पोछा लगाती हूँ। और ऐसे डेली डेली मैं नहीं लगाती हूँ। अगर कभी मुझे ज़्यादा लगता है ना कि गंदा है तो फिर मैं रात को ही धो देती हूँ रूम को पूरा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मैं ये लेके सलगम आए थे, तो सलगम की सब्ज़ी किसको किसको पसंद है और मार्केट में अभी बहुत ताज़ी ताज़ी आ रही है, तो ये लेके आए थे। मुझे कोई ख़ास अच्छी नहीं लगती है बट मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो लंच उन्हीं के लिए बनाना था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज इसकी सब्ज़ी बना देते हैं। और आप इसको पूरा मतलब सिर्फ इसको भी बना सकते हैं, आप इसमें आलू भी मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने भुजिया काट के रख लिया था और आलू परवल की मैंने भुजिया बना मतलब काट के रख ली थी। और मैं यहाँ पे आलू और सलगम, 2 आलू और 2 सलगम की सब्ज़ी अभी बनाऊँगी। तो ये बहुत ईज़िली पक भी जाता है और खाने में मतलब उतना ख़राब टेस्ट नहीं है, बट मुझे पर्सनली मतलब उतना अच्छा टेस्ट इसका लगता नहीं है। इसके जगह अगर कद्दू मिले तो मैं कद्दू की सब्ज़ी खा लूँगी, पर इस ये कोई मुझे मतलब ख़ास नहीं लगता है। लेकिन कि फिर क्या है ना कि एक को कुछ और पसंद है, दूसरे को कुछ और पसंद है, तो फिर वही वाला बात हो जाता है कि मुझे पर्सनली आलू की सब्ज़ी अगर मुझे मिले ना तो मैं खा लूँगी, लेकिन मुझे सिर्फ अगर सलगम की सब्ज़ी मिले ना तो फिर वो मुझे नहीं पसंद आता है। तो फिर मैंने इसमें 2 आलू भी काट करके डाल दिए थे कि लंच में इनका ये खा के भी चले जाएंगे और लंच भी लेके चले जाएंगे। लेकिन अभी ये थोड़ा सा स्प्राउट्स वगैरह खा के जाते हैं कि चना वगैरह हो गया या मूंग वगैरह हो गया, तो वही खा के जाते हैं। और यहाँ पे मैंने गर्म पानी करके रख दिया था क्योंकि अभी मतलब सुबह सुबह में टंकी का पानी इतना ज़्यादा ठंडा रहता है ना कि फिर मतलब दिक्कत हो जाता है नहाने में। और ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा डर भी रहता है ठंड लगने का। तो दूसरे साइड मैंने कढ़ाई को बैठा दिया था और अभी इसमें हरी मिर्च का बस छौंक लगा के उसके बाद हम इसमें अभी जो भुजिया मैंने काटी है आलू परवल की, उसको अभी भून लेंगे अच्छे तरीके से। और मुझे जो आलू पटल की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनती है ना, वो भी मतलब मुझे पहले तो पसंद नहीं थी बट अभी बहुत पसंद आता है और ये भी अच्छे से खा लेते हैं। क्योंकि जहाँ भी अगर कहीं आप शादी पार्टी में जाते होंगे ना तो वहाँ पे भी आलू परवल की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो मैं भी वैसे ही बनाती हूँ, लेकिन क्या था ना कि परवल थोड़ा सा बचा हुआ था, मैंने एक दिन पहले सब्ज़ी बनाई थी, तो फिर मैंने भुजिया ही बना दिया कि साथ में लंच में देने के लिए भी हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने उसी कढ़ाई में और भी फ़ोरन डाल दिया है जीरा, और मैं ज़्यादा फ़ोरन
फ़ौरन मतलब तड़के वाली सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, बिल्कुल सिंपल सी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे भी सिंपल सी सब्ज़ी अच्छी लगती है, मेरे हस्बैंड को भी सिंपल वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को छौंक दिया है, थोड़ा सा प्याज मैंने डाला था। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं बिना प्याज की भी सब्ज़ी कभी बनाती हूँ ना, तो इतना टेस्ट आता है ना कि मतलब क्या ही मैं बताऊँ। तो सब्ज़ी जैसे ही थोड़ा सा भुन गया था तो मैंने यहाँ पे मसाले डाल दिए थे। और मेरे मसाले मैंने बिल्कुल भी मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ, हल्का फुल्का टमाटर प्याज लहसुन मिर्च वही सब मसाले जो है मैंने पीस के डाल देती हूँ। और अभी मैं यूज़ कर रही हूँ कच्ची वाली हल्दी, क्योंकि मैं पाउडर वाली हल्दी अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ। ठंड के मौसम में ना अक्सर मार्केट में बहुत सारा कच्ची हल्दी मिलती है, तो अगर आप उसका यूज़ करते हैं ना तो आपके शरीर के लिए, इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा होता है और टेस्ट के लिए भी अच्छा होता है। ये पाउडर वाली हल्दी से बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगता है, आप ज़रूर ट्राई करना। तो सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी थी, तो मैं फटाफट से सेक ले रही थी रोटियाँ, क्योंकि इनको फिर जाना था जल्दी, तो लेट भी हो रहा था। और मतलब सुबह के टाइम में ऐसा होता है ना कि अभी तो बाबू स्कूल वगैरह नहीं जा रही है, लेकिन अभी उसका नया सेशन स्टार्ट होगा तो वो स्कूल जाने लगेगी ना, तो फिर और भी मुझे और भी सुबह उठना पड़ेगा, क्योंकि फिर बच्चों का लंच हो जाएगा, हस्बैंड का लंच हो जाएगा। अभी तो सिर्फ एक लंच बनाना पड़ता है। और बच्चों का क्या है ना कि बच्चे सिर्फ रोटी सब्ज़ी अगर आप अभी के टाइम में दोगे ना तो वो बिल्कुल भी नहीं खाना पसंद करते हैं। उससे अच्छा अगर आप उनको पोहा बना के दे दो, या सूजी का चीला, बेसन का चीला वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें बच्चे को पसंद आती है। तो यहाँ पे मैंने रोटी फटाफट से सेक लिया था। तो फिर मैंने जो स्प्राउट्स यहाँ पे इसको डाले थे भीगने के लिए, तो ये अंकुरित हो गए थे। और जो अंकुरित वाले स्प्राउट्स होते हैं ना, वो आप खाएंगे ना तो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। साथ ही साथ आपको इससे आयरन की कमी भी नहीं होगी, क्योंकि चना बहुत आयरन का अच्छा सोर्स होता है उसमें। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से इसमें नींबू, प्याज, अदरक और हरी मिर्च, जितने भी चीज़ें होती है ना, मैंने सारे काट के इसमें डाल दिए हैं। और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर मॉर्निंग में इसको आप खाते हैं ना तो आपको कभी भी आयरन की कमी नहीं होगी। आपको जो हेयर ग्रोथ या और भी कोई पेट की बीमारी है ना, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने लंच पैक कर दिया था। और बाय कर दो, बाय 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 कर दो। उसके बाद से ये जा रहे थे ड्यूटी, तो बाबू बाय कर रही थी। और डेली इसका मतलब बाबू का आदत है, ये अगर बिना बाय करे किए हुए रह गई ना तो फिर पूरा दिन ये पापा पापा करते रहती है। तो अभी मैंने बाबू को यहाँ पे आज सूजी वाला चीला बना के दिया था। इसमें बस प्याज डाला था मैंने और सॉस के साथ दे दिया था। ये काफ़ी मतलब अच्छे से खा भी लेती है। कभी कभी मैं इसको बेसन वाला चीला हो गया, या कभी कभी सूजी वाला चीला हो गया, कभी कभी नमक वाला जो सूजी का हलवा होता है, क्योंकि चीनी वाला बाबू नहीं पसंद करती है उतना। तो अभी यहाँ पे मेरा चाय रेडी हो चुका है, अभी मैं बैठ के इसको आराम से पीऊँगी बाबू के पास। और ये जो सुबह मॉर्निंग का टाइम होता है ना, हम मतलब मेरी बेटी के साथ में काफ़ी अच्छा होता है। मतलब एक सुकून होता है ना कि हाँ, दुनिया की भाग दौड़ अलग है भाई, ये सुकून अलग है। तो ये वाला फील मतलब हर माँ जो घर पे रहती है ना, उसको ये वाला फील मतलब आता होगा। और मुझे भी अपनी बेटी के साथ काफ़ी ज़्यादा अकेले में टाइम एक्सपेंड करना बहुत पसंद है। मैं बाबू के साथ में ज़्यादातर ये मतलब टाइम जो है ना बहुत अच्छे से बिता पाती हूँ। और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम नहीं बोल पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब भी मैं परेशान रहती हूँ या किसी बात को लेके दुखी रहती हूँ ना, तो मेरी बेटी मतलब पहले समझ में उसको आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा इस मामले में है कि अगर वो थोड़ा सा भी मेरा चेहरा ये वो देखती है ना, तो फिर उसको लगता है मम्मा क्या हुआ है। तो यहाँ पे मैंने बाबू को अच्छे से खिला दिया था और मैं चली गई थी नहाने, और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था मुझे। और मेरा ऐसा है ना कि मैं बिना नहाए मतलब मुझसे नहीं खाना वगैरह खिलाता है, चाहे मतलब कितना भी टाइम हो जाए। तो आज मुझे बाल धो के भी नहाना था, तो मैं सोच रही थी कि बाल धो के नहाने के बाद ही मैं खाना वगैरह खाऊंगी, क्योंकि फिर टाइम भी हो जाता है ना बहुत ज़्यादा। तो लगता है कि यार मतलब बिना नहाए धोए कैसे खा लें। तो फिर मैं यहाँ पे फटाफट से नहा के आ गई थी। और आज थोड़ा धूप अच्छा निकला हुआ था, तो मैं बाबू को भी हाथ मुंह धो के, ये आज जिद कर रही थी कि मुझे फ़्रॉक ही पहनना है, तो फिर मैंने इसको पिंक वाला फ़्रॉक पहना दिया। और कभी कभी इसका जिद इतना बढ़ जाता है ना कि मुझे येलो फ़्रॉक पहनना है, कभी रेड फ़्रॉक पहनना है, कभी पर्पल पहनना है। तो फिर इसकी जिद में ये कभी पिट भी जाती है मेरे से और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा देती है मुझे। तो फिर मैंने इसको पिंक वाला आज फ़्रॉक पहना दिया है। और
तो बाबू का बाल मैंने अच्छे से बांध दिया था और अभी मुझे भूख भी बहुत ज़ोर से लगी थी, तो फिर मैं आ गई थी किचन में। और मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी, सैटरडे था, तो मैं सोच रही थी कि लंच वगैरह मैंने बना के दे दिया हस्बैंड को। फिर अपने लिए बनाना ना बहुत दिक्कत वाली बात होती है। अगर आप 2 लोग हैं ना, तो फिर आप सोचेंगे कि चलो मैं तो कुछ भी खा लूँगी, लेकिन अगले के लिए बनाना है, नेसेसरी है। लेकिन फिर अगर आप अकेले रहते हो ना, तो फिर आपको आलस आने लगता है, और वही चीज़ मेरे साथ होता है। अपने लिए मतलब मैं कुछ भी बना लूँ तो चलेगा। तो यहाँ पे मैंने खिचड़ी बनाई थी, तो उसके पास मतलब उसके साथ मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चिप्स वगैरह छान लिया था, क्योंकि बाबू को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। मुझे तो ऐसे पापड़ ज़्यादा पसंद आता है, बट बाबू को ये चिप्स ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने फिर वो छान लिया था। और यहाँ पे मैंने आज बनाया सिर्फ खिचड़ी, बिल्कुल सिंपल सा खिचड़ी बनाया था। भुजिया था जो मैंने लंच में बनाया था, और चोखा थोड़ा सा बना लिया था। तो यही है आज का हमारा लंच। और लंच वगैरह करने के बाद ना फिर हम लोग दोपहर में सो गए थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरा 1-2 दिन से ना इतना ज़्यादा सिर में दर्द है, मतलब पूरे बॉडी में ही पेन है, पता नहीं क्यों। और होता है ना कि मतलब हाउसवाइफ है, मतलब काम करते करते खुद पे ध्यान नहीं रहता है, वही वाला चीज़। तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जो कि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मतलब काम वगैरह सारा कुछ छोड़ के बस सो जाओ। लेकिन सिर्फ सोने से काम नहीं चलेगा, अगर आपके आंखों के सामने फिर काम पड़ा हुआ है ना, तो फिर आप नहीं सो पाओगे। तो यहाँ शाम के टाइम में मैं लिट्टी बना रही थी। ऐसे तो हस्बैंड बोल रखे थे कि शाम को बाहर से ही कुछ ले आएंगे, लेकिन मैं बोली कि नहीं, सिर्फ नाश्ता वगैरह से पेट थोड़ी भरता है। तो यहाँ पे मैं लिट्टी बना दी थी, और पता नहीं वो कब तक आएंगे नहीं आएंगे, तो बाबू फिर सो जाती है। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने, आज मुझे लिट्टी खाने का मन भी था कि मैं वो जो लिट्टी छान के बनाया जाता है, तो वही मैंने बनाया था। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे ब्लॉग्स अगर आपको पसंद आते होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत मोटिवेट मिलता है हम लोगों को।